नमस्कार, स्वागत है आपका। पिंक सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से। कथित नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची। एसओजी मुख्यालय पूरे मामले को लेकर अब एसओजी मुख्यालय पहुंची सीबीआई की टीम। पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। शिक्षा विभाग की शिकायत पर सीबीआई अब जांच कर रही है। अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। पूरे मामले की जांच रिपोर्ट एसओजी सीबीआई को हैंडओवर करेगी। हिरासत में लिए गए लोगों को भी एसओजी सीबीआई को हैंडओवर कर देगी। कृषि व्याख्याता परीक्षा थी जिसका कोई पेपर लीक मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जो कृषि व्याख्याता लेक्चरर का जो पेपर था जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो जो पेपर है उसका विज्ञापन मेरे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट जो है 2022 के अंदर हुआ था। जनवरी 2022 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था और इसका जो विज्ञापन है वो अप्रैल 2022 में आया था, जो मेरे रिटायरमेंट के 3 महीने बाद का है। और इसकी जो परीक्षा है वो 9 महीने बाद में, मेरे रिटायरमेंट के 8-9 महीने बाद में हुई है। तो इस तरह की परीक्षा से मेरा कोई लेना देना। आशुतोष शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीबीआई की टीम पहुंच गई है और तमाम डॉक्यूमेंट्स, इस कथित पेपर लीक से जुड़े आरोपी, तमाम जितनी भी चीज़ें वो हैंडओवर कर दी गई है। अब इस पूरे मामले पर एक्शन कितनी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। सीबीआई की करीब 4 से 5 गाड़ियां एसओजी मुख्यालय जयपुर पहुंची, जिसमें 6 से ज्यादा सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। और पिछले करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है जब एसओजी अधिकारियों के साथ उनका पूरा एक लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि एसओजी की जांच में जो अब तक की कार्रवाई हुई है उसका एक पूरी की पूरी जो एक रिपोर्ट है वो सीबीआई को हैंडओवर की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले में सीबीआई अब इस केस को लीड करेगी। जो इस केस की जांच है वो सीबीआई करती नजर आएगी। तो पूरी की पूरी जो इसकी जो जांच की है अब तक एसओजी ने, वो सुपुर्द की जाएगी सीबीआई को। अब से कुछ देर पहले जो हम सुन रहे थे ये शिव सिंह राठौर थे, क्योंकि आज ही सुबह एसओजी मुख्यालय में जो व्याख्याता लेक्चरर वाला जो पूरा एक प्रकरण चल रहा था, कैसे उसमें पेपर की खरीद फरोख्त हुई थी, जिसमें बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार किया गया था, साथ ही साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया था। उस पूरे मामले में सुबह से पूछताछ शिव सिंह राठौर से हो रही थी और आज की पूछताछ जो है वो पूरी हो चुकी है। पूछताछ के बाद जब बाहर आके मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जो वर्जन है वो सामने रखा कि उनके रिटायरमेंट के बाद में इसका भर्ती का जो विज्ञापन था वो जारी हुआ था, उनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि एसओजी की तरफ से शिव सिंह राठौर को एक बार फिर से कल सुबह 10:30 बजे बुलाया गया। जहां तक नीट प्रकरण की बात करते हैं, जो पूरी सीबीआई इस पूरे मामले की आगे की जांच करेगी, तो बताया ऐसा जा रहा है कि करीब करीब 13 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनको अलग अलग जगह से डिटेन करके एसओजी मुख्यालय लेकर आई और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। नासिक का एक कनेक्शन सामने है, जहां पे शुभम नाम के एक युवक को डिटेन करके एसओजी को दिया गया है, जिसने अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश भी की। उसने ये अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट है उसका सामने निकल के आया है कि जो पेपर था उसको जो आगे बढ़ाया गया, जो कथित पेपर लीक है, उसमें उसकी भूमिका थी। सीकर से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जयपुर से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। तो कुल मिला के अब पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई दिल्ली टीम से की तरफ से की जाएगी। हो सकता है कि राजस्थान में, क्योंकि अलग अलग जगह कुछ ऐसे मामले आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आए हैं, तो सीबीआई की जो अलग अलग टीमें हैं वो कल सुबह से ही जो अलग अलग जगह जो सर्च की कार्रवाई है वो करने की शुरुआत कर सकती है। हालांकि अभी तक जिन लोगों को डिटेन किया गया है, अब से कुछ देर बाद में ऑफिशियली हैंडओवर सीबीआई को कर दिया जाएगा पूरी जांच रिपोर्ट के साथ में। ये पूरा मामला पहले ही दिन सीबीआई को हैंडओवर कर देना, इसको अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आशुतोष, तो किस तरह से ये पूरे मामले को रखेंगे? देखिए, जहां तक राजनीति की बात करें तो 2 दिन पहले जो ये पूरा के पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया था, तभी सामने आया कि 410 में से
120 से ज्यादा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न हैं जो कि हूबहू आए हैं। तो ये जांच का जो दायरा था वो तेज होता हुआ चला गया। शुरुआती तौर पे इसको गैस पेपर माना जा रहा था, जिसको नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट्सएप पे या दूसरे टेलीग्राम जैसे जो मीडियम है वहाँ उनको वायरल किया गया था, उनको आगे फॉरवर्ड किया गया था। लेकिन जैसे जैसे जांच की कड़ी आगे बढ़ती गई, ये नजर आया कि ये अपने आप में एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत संगठित तरीके से इसको लीक किया गया है, जिसमें बड़े जो माफिया हैं वो लोग शामिल हो सकते हैं। अब ये कौन चेहरे हैं? कहीं ये राजस्थान के या देश के दूसरे हिस्सों के बड़े कोचिंग माफिया तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा पेमेंट करने के बाद में इस पेपर को खरीदा गया हो किसी तरीके से और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया हो? ये ऐसे अलग अलग तथ्य हैं जिनकी जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आई। केरल का नाम सामने आया, वहाँ से पेपर गुजरता हुआ कई राज्यों से होता हुआ राजस्थान पहुँचा। फिर खबर आई कि जो मास्टरमाइंड था वो राजस्थान में था। ये अब तक क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई है क्या आशुतोष? अगर हम बात करें मास्टरमाइंड की तो मतलब साफ तस्वीर दर्शकों के सामने क्या रख सकते हैं अभी तक? देखिए, अभी तक जांच की और इस पेपर के रूट की अगर बात करते हैं, अभी जो ट्रेल सामने निकल के आया है वो नासिक पुणे से उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती, जहां से इसको सबसे पहले आगे बढ़ाया गया। उसके बाद में गुड़गांव ये पहुंचता है, गुड़गांव के बाद में जयपुर की जम्वा रामगढ़ के बाद में जयपुर में एक व्यक्ति। आशुतोष, मैं रोक रहा हूं आपको। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीबीआई की टीम को अभी पूरा मामला हैंडओवर किया जा रहा है। आरोपियों को भी, जितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिए गए, उन तमाम आरोपियों को भी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। अब सीबीआई अपने तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाएगी। एसओजी मुख्यालय में सीबीआई की टीम पहुंची और अब यहाँ पर 1 घंटे से, जैसा आशुतोष मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे। सीबीआई की टीम जब एसओजी मुख्यालय पहुंची। आशुतोष, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे, करीब 5 जो अलग अलग गाड़ियां हैं सीबीआई दिल्ली टीम की, वो यहाँ पहुंची हैं। एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है एसओजी के तमाम अधिकारियों के साथ में। डीजी की बात करें, एडीजी की बात करें, डीआईजी की बात करें, और इस पूरी जो एक कार्रवाई चली है अब तक, उसमें जो अधिकारी या पुलिसकर्मी शामिल रहे उनसे डिस्कशन किया गया है। जो फाइल पूरी अभी तक तैयार की गई है, जिन सस्पेक्ट्स के नाम अभी तक सामने निकल गए हैं, जिन लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है, उन तमाम लोगों को लेके एक लंबा चौड़ा जो डिस्कशन है वो किया गया है। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच है है और सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। एफआईआर के बारे में बता दीजिए सर। एफआईआर दर्ज कर ली है, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट हो गया आपका, ये एटलीस्ट ये तो बता दीजिए। कितने आरोपी हैं सर? तो बोलिए सर। प्रेस नोट जारी कर दिया है सर एसओजी ने, प्रेस नोट उसके बाद में तो सीबीआई के तमाम अधिकारी जो राजस्थान एसओजी हेडक्वार्टर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीबीआई पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब इस केस में शायद कुछ और नए मोड़ आएंगे। इस केस में, इस मामले में अब कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लगातार जो मेन एक्यूज था उसे तो गिरफ्तार, मनीष उसका नाम बताया जा रहा है। आशुतोष जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सुमित, देखिए, ये अलग अलग कुछ नाम हैं जो सामने निकल के आए हैं। नासिक से एक शुभम नाम के युवक को डिटेन किया गया, ये एक नाम निकल के आया। जयपुर से एक मनीष नाम का जो जिक्र है वो सामने निकल के आया। लेकिन एक सीकर से राकेश नाम की बात करें तो ये नाम निकल के आया था, काउंसलिंग की जो भूमिका निभा रहे। एक पीजी संचालक जो है उसका भी जिक्र सामने निकल के आया था। तो ऐसे अलग अलग, ये लेकिन बहुत छोटी कड़ियां हैं। एसओजी की तरफ से जो इशारा दिया गया है या हमारे जो पुख्ता सूत्रों की बात करें तो वो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो नाम अभी तक सामने आए ये बहुत छोटी छोटी कड़ियां हैं जो सामने निकल के आई हैं। लेकिन अभी तक कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो नाम है वो बेहद जानकारी में बताया। ठीक है, ये जयपुर से बड़ी खबर है और लगातार ये तमाम तस्वीरें मेरे सहयोगी आशुतोष आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की टीम एसओजी मुख्यालय पहुंच चुकी है। कई नाम सामने आए। जयपुर से किसी मनीष का नाम बताया जा रहा है,
जिसे हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है। अब इस मनीष की भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है इस पूरी कहानी में, ये बताया जा रहा है। पेपर को इधर से उधर किया इस मनीष ने, लोगों तक पहुंचाया, कई बार सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ये फॉरवर्ड हुआ पेपर। इस पेपर में कई क्वेश्चंस, इसे गैस पेपर भी बताया जा रहा है, इसलिए इसे कथित पेपर लीक कहा जा रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिले हैं, हूबहू पेपर नहीं मिला है। कुछ क्वेश्चन जो गैस पेपर में से थे वो लोगों को फॉरवर्ड किए गए। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं अब जयपुर से। आशुतोष, नासिक से होता हुआ चलता चलता है पेपर राजस्थान पहुंचा, फिर इस मनीष का नाम आता है, अभी और कितने नाम आने बाकी? ये आप बता रहे हैं छोटी छोटी मछलियां हैं ये तो भाई मगरमच्छ कब सामने आएगा और क्या अब उम्मीद की जाए उस मगरमच्छ तक पहुंचने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी क्योंकि केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया? देखिए, इस कथित पेपर लीक को अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा था कि ये एक महज एक गैस पेपर था। करीब 150 पन्नों की एक पीडीएफ थी जिसको बार बार व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड किया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा, राजस्थान के भी सीकर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, नागौर की बात करें या देहरादून, राजस्थान से बाहर एक कनेक्शन सामने आया, केरल का एक कनेक्शन सामने आया। तो ऐसे शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि महज एक कोई एक गैस पेपर था जिसको तैयार किया गया था। लेकिन जैसे जैसे एसओजी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जांच का दायरा आगे बढ़ा, कुछ ऐसे नाम सामने आए, कुछ ऐसी जानकारी सामने आई जिसने इस जांच की दिशा को पूरी तरीके से मैं आपको रोक रहा हूं और इसी में क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, जो गैस पेपर की आप बात कर रहे हैं, क्या ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पेपर लीक का इतिहास हमने देखा है राजस्थान में, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इन लोगों का एक नया तरीका हो, नई स्ट्रेटेजी हो पेपर लीक करने की? देखिए, ये पूरी संभावना है ये, लेकिन अगर इसको अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, अगर इसको कोई बहुत संगठित तरीके से, अब तक जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो परीक्षाओं को दूषित करने वाली तमाम जो बड़े बड़े माफिया थे, जो संगठित गिरोह थे, उनकी हमेशा कोशिश यही रहती थी कि पेपर लीक किया जाए लेकिन बहुत सेलेक्टेड लोगों तक पहुंचे, ताकि उनका जो, देखिए, जब तक वो लीक नहीं होगा उनको जो पेमेंट है वो उनको सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा, क्योंकि अगर चुनिंदा लोगों तक वो पहुंचा है तो अगर वो पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो उनके लिए संकट हो सकता था, क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो वो सबके पास आ गया। तो अगर इसको नीट के एग्ज़ाम से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो संभावित तौर पर ये कोशिश की गई कि एक हैंड रिटन जो एग्ज़ाम है, वो जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार किया गया। आप उस पूरी पीडीएफ को अगर देखेंगे तो वो पूरी की पूरी हैंड रिटन है और संभावित तौर पे ये इसको जो हासिल करने वाले लोग थे वो ऐसा लगता है, इसको बहुत श्योरली तो नहीं कहा जा सकता कि अपने आप में उतने परिपक्व नहीं थे, उतने क्रिमिनल माइंडेड नहीं थे, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि ऐसा भी जानकारी में सामने आया कि कोचिंग से जुड़े कुछ लोग हैं इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। एक जांच का जो एंगल है वो इस तरफ भी जाता हुआ दिखाई देता है कि ऐसा तो नहीं कि राजस्थान समेत सीकर का जैसा जिक्र सामने आता है या दूसरे कुछ राज्यों में कुछ सेलेक्टेड बड़े जो कोचिंग के जाइंट्स हैं, बड़े जो कोचिंग है जो नीट की तैयारी कराते हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई लिंकअप तैयार किया हो, उनके संपर्क में कोई ऐसा गिरोह आया हो जिनके साथ में ये तय हुआ हो कि हम आपको आप हमें पेपर देंगे, उसके बदले में तमाम स्टूडेंट्स को वो पेपर पढ़ाया जाएगा और कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा जो कि टॉप स्कोर कर सकते हैं, जिनका सरकारी कॉलेज में चयन हो सकता है। तो आप ये देखेंगे, अगर इसको बहुत करीब से इसको पूरे केस को अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में धीरे धीरे आता है। जैसे जैसे कनेक्शन अभी तक सामने निकल के आए हैं, एक नासिक का कनेक्शन सामने निकल के आया जिसमें शुभम नाम के युवक का जिक्र किया जा रहा है। जयपुर शहर की बात करें, जम्वा रामगढ़ की बात करें, यहाँ तक पेपर आया। गुड़गांव का जो लिंक है वो सामने निकल के आ रहा है। केरल का लिंक है वो सामने निकल के आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि चूरू का एक युवक था जिसके पास तक ये जो पेपर
है वो पहुंचा। तो ऐसे अलग अलग जांच के पहलू हैं, लेकिन अभी तक बहुत पुख्ता तौर पे और बहुत आधिकारिक तौर पे ये सामने नहीं रखा गया है जब तक कि सीबीआई की तरफ से, क्योंकि अब इस मामले की जो आगे की जांच है वो सीबीआई एजेंसी करेगी। सीबीआई की तरफ से जो एक एफआईआर दर्ज की गई है वो जब तक कि सामने नहीं आ जाती थी तब तक इस पूरे केस का जो ट्रेल है वो अभी तक सामने समझ में नहीं आएगा। ये बहुत स्पष्ट तौर पे आधिकारिक तौर पे पूरा केस हैंडओवर करने के पीछे क्या ये भी माना जाए कि जिम्मेदार ये बता देना चाहते हैं कि भाई राजस्थान की इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, राजस्थान का की कोई इसमें गलती नहीं है, और इसलिए हम खुद चाहते हैं सीबीआई जांच करे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का सॉल्यूशन सबके सामने रख दे। क्या ये भी एक स्ट्रेटेजी लगती है क्या आपको आशुतोष? देखिए, एनटीए के सामने ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ से इस तरीके की जानकारियाँ पहुँची थी, और इस तरीके के कुछ संदिग्धों की जो नाम है वो अलग अलग एजेंसी ने या यूँ कहें कि राज्य की पुलिस ने उन तक नाम को पहुँचाया था। एनटीए ने उस पूरी जो एक रिपोर्ट थी वो भारत सरकार के साथ में शेयर की, और फिर ये अपने आप में जो बड़ा डिसीजन है वो डिसीजन लिया गया था। ये देखिए, लगातार जो सीबीआई की टीमें हैं उनका लगातार यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी देर में उनको हैंडओवर किया जाएगा अभी से कुछ देर में साफ हो पाएगा। जहाँ तक बात की जा रही थी जांच की, जो कि सीबीआई की जांच की बात कही जा रही है, तो सीबीआई को ये जांच इसलिए दी गई है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा मामला है, बेहद बृहद जो इसकी जांच है वो होनी है। अगर अभी तक जो जांच इसकी करने वाली एजेंसी थी वो राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थी, जो कि राजस्थान से जुड़े पहलुओं को या राजस्थान एसओजी के सामने जो पहलू या तथ्य जो लिंक सामने आए उनको जांच करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्योंकि देश भर में आयोजित की गई थी ये परीक्षा, अपने में बेहद बड़ा मामला है, तो इसीलिए ये जांच सीबीआई को दी गई है ताकि इस जांच का क्योंकि दायरा है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों तक ये पूरा कनेक्शन है जो फैल सकता है, इसीलिए इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को दी गई, और अब सीबीआई ही इस पूरे मामले की आगे की जांच करेगी। जहां तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान एसओजी की जाए तो इस पूरे मामले की अब तक की जो जाँच है, जाँच के जो तमाम बिंदु हैं उनको एक पूरे हैंड रिटन नोट के साथ में पूरी जो एक विस्तृत रिपोर्ट होगी वो सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है। जैसे कि अंदर से खबर आ रही है, अब से कुछ देर बाद में ऑफिशियली इन तमाम जो लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है एसओजी की तरफ से। एक बात और साफ कर दूं कि जो बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे जो अभी तक सूत्र कह रहे हैं पुख्ता तौर पे कि जो नाम अभी तक सामने निकल के आए हैं वो बहुत छोटे छोटे नाम हैं। जो नाम बहुत स्पष्ट तौर पे आधिकारिक तौर पे सामने निकल के आएंगे वो बेहद अपने आप में चौंकाने वाले होंगे, और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि किस तरह संगठित तरीके से किन किन लोगों ने, किन बड़े चेहरों ने इस परीक्षा को दूषित करने का काम किया था। जयपुर में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, राजस्थान में भी कितने लोगों को डिटेन किया गया, कितने लोगों को एसओजी ने अब सीबीआई को हैंडओवर किया है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी क्या कुछ सामने आया है क्या आशुतोष अब तक निकलकर? देखिए, अभी फ़िलहाल जयपुर से एक शख्स को डिटेन करने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बात करें, नासिक से एक शख्स को डिटेन किया गया, इसी के साथ साथ सीकर से, झुंझुनू से एक शख्स को डिटेन किया गया। इसके अलावा और भी ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको मैंने जैसा कहा कि 13 से ज़्यादा सूची है ऐसे संदिग्ध लोगों की जिनको डिटेन करके एसओजी लगातार पूछताछ कर रही थी। अब इनका आपस में कनेक्शन क्या था, क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, कहीं ये शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए लोग तो नहीं है, ये वही लोग तो नहीं है जो नीट की तैयारी कराने में यानी कि कोचिंग से जुड़े ये व्यक्ति तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको अभी सामने नहीं रखा गया है क्योंकि किसी न किसी तरीके से जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि एसओजी समेत सीबीआई इस पूरे मामले में, क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आ रही है। सीबीआई की जो अलग अलग टीमें हैं उन्होंने अपनी जांच प्रक्रिया को और तेज़ भी कर दिया है, तो संभावित तौर पे कुछ और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके नाम को शेयर किया गया हो एसओजी की तरफ से, तो उन लोगों को भी डिटेन किया जाएगा और जाँच प्रभावित ना हो इसलिए इन नामों को अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं रखा गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ आशुतोष, तो कहानी कुछ यही थी कि केरल में एक चूरू का लड़का था, अभ्यर्थी था। क्या ये माना जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दुरुस्त किया जाए, करना आप आशुतोष, क्या ये माना जाए इस चूरू के लड़के ने ही राजस्थान तक
पेपर पहुंचाया। इस चूरू के लड़के के ही तार राजस्थान से जुड़े हुए थे और इसी ने राजस्थान में सर्कुलेट किया। क्या ऐसा भी कुछ निकल कर आया सामने? देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि इसके अलग अलग एंगल हैं जांच के, उनमें से एक तथ्य ऐसा है कि चूरू का व्यक्ति था जिसका केरल कनेक्शन सामने निकल के आया था, उसके पास ये पेपर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद आज नासिक से जिस शुभम नाम के युवक को डिटेन किया गया है एसओजी की सूचना पर वहाँ की लोकल पुलिस ने, उसके बाद में जांच की जो दिशा है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नासिक से ही इस कथित पेपर लीक की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये भी हम बहुत पुष्ट तौर पे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो सोर्सेज के हवाले से सामने निकल के आई। जब तक कि इस पूरे मामले में या तो अभी तक जांच करने वाली एजेंसी एसओजी या सीबीआई से हम यहाँ पे जयपुर में बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में बहुत कुछ नहीं कहा है, क्योंकि जो जांच है वो केंद्र के सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनकी हाई मॉनिटरिंग में कंडक्ट की जा रही है, एफआईआर दर्ज की गई है। जब तक कि एसओजी से पूरी की पूरी जो जानकारी है इस पूरे मामले की, अब तक की जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो सीबीआई हासिल नहीं कर लेती अपने तौर तरीक़ों से, अब ऑफिशियली जब तक जांच को टेक ओवर नहीं कर लेती तब तक सीबीआई इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करेगी। हालांकि सीबीआई अब ज़्यादातर अपनी इस तरह की जांच के जो मामले होते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जारी करती हुई नज़र नहीं आती है। तो इस जांच के अलग अलग पहलू, अलग अलग कनेक्शन, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से कनेक्ट होते हुए नज़र आए हैं, जिनमें से जयपुर राजधानी का भी कनेक्शन है जो सामने निकल के आया है, एक शख्स का नाम सामने निकल के आया है। लेकिन जब तक कि बहुत आधिकारिक तौर पे ये जानकारी सामने नहीं आ जाती कि इसका ट्रेल क्या था, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले नासिक ही। आशुतोष, एक सवाल और। अमूमन अक्सर हमने देखा है इस तरह के मामला को, ये नया मामला नहीं है, पहले कई बार आए हैं, या तो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता है या फिर स्ट्रॉन्ग रूम से। क्या शुभम ने कुछ बताया इसके बारे में? अब तक कुछ साफ हो पाया? देखिए, बिल्कुल अमूमन जब प्रतियोगी परीक्षाएं इससे पहले जो दूषित होती नज़र आई हैं उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि या तो स्ट्रॉन्ग रूम से इस पेपर को लीक किया गया था। जयपुर की ही बात कर लें तो जयपुर के हसनपुरा स्थित एक स्कूल के अंदर जाकर एक व्यक्ति है जो गिरोह का ही सदस्य था, वो जाकर छिप गया, व्हाट्सएप के ज़रिए उस पेपर को बाहर तक पहुंचाया गया था। ऐसी भी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो सामने निकल के आई, जो जांच है वो सामने निकल के आई थी, एसओजी की जांच। आशुतोष, आप बने रहिए।